और आज हम बात करेंगे मधु ग्रिड के बारे में और एक कुछ नए मॉडल्स हैं स्वामी जी ड्रोसोफिला के ऊपर किए हुए रिसर्च स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे कि ड्रोसोफिला एक छोटी सी जो मक्खी है, जो एक फ्लाई है जो केले के ऊपर आती है, जिसकी आंखें ऑरेंज कलर की होती है, उसका जो सेल साइकिल है से लेके लाइफ साइकिल तक अच्छे तरीके से समझ जा सकता है, जिस पर रिसर्च की जा सकती है। स्वामी जी उसको अगर हम हाई शुगर डाइट पे रखें, उसके खाने की में अगर चीनी की मात्रा बढ़ा दें तो स्वामी जी उसके अंदर डायबिटीज़ जैसी हालत पैदा हो जाती है। उसके रक्त के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। स्वामी जी इतनी छोटी सी मक्खी के अंदर भी रक्त होता है, उसको भी आइसोलेट करके उसके अंदर ग्लूकोज नापा जा सकता है। और स्वामी जी ऐसे कंडीशन में अगर मधु ग्रिड को दें तो स्वामी जी कैसे चेंजेस आते हैं, आज हम वो देखेंगे। और स्वामी जी थोड़ा सा इसको समझेंगे कि जो ग्लूकोज है इसका मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है। तो स्वामी जी अब देखें, हमारे शरीर के अंदर दो अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो पैनक्रियाज से होते हैं। एक का नाम है इंसुलिन, जिसको सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा मॉड्यूलेट होती है तो स्वामी जी इंसुलिन जाके वह सिक्रीट करता है कि स्वामी जी, और वो हमारे कोशिकाओं के अंदर जाना शुरू हो जाता है। दूसरा हार्मोन स्वामी जी ग्लूकागॉन, जो इंसुलिन का उल्टा काम करता है कि अगर ज़्यादा हाई शुगर हो तो ग्लूकागॉन का जो अपना इंडक्शन है स्वामी जी वो होता है और पेनक्रियास स्वामी जी इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, हमारे शरीर के अंदर इन दोनों का बैलेंस ही अच्छे तरीके से सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। अब जब ये पूरा साइकिल खराब हो जाए तब स्वामी जी डायबिटीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज़ क्या हुआ स्वामी जी कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो हमारे पेनक्रियास से बनता है, जो ग्लूकोज को हमारे कोशिकाओं के अंदर जाने का रास्ता देता है। स्वामी जी आप जो देख रहे हैं ये जो एक लिफ्ट है जिसका नाम सेल है, ये है स्वामी जी इंसुलिन जो इस लिफ्ट को खोल रहा है ताकि ये जो ग्लूकोज बाहर है ये अंदर जा सके। ये काम इंसुलिन का होता है। अगर ये काम ठीक से ना हो पाए तो स्वामी जी डायबिटीज़ होनी शुरू हो जाती है। एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ है ये स्वामी जी, ऐसा होता है कि या तो इंसुलिन कम बन रहा हो या इंसुलिन का इम्पैक्ट हमारी कोशिकाओं पे कम आ रहा हो। तो इस दोनों केस में स्वामी जी डायबिटीज़ हो जाते हैं। पहले वाले को स्वामी जी हम डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं, जहाँ पर सेल्स के अंदर पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता। दूसरे वाले को स्वामी टाइप 2 कहते हैं कि इंसुलिन तो ठीक ठाक बन जाता है पर मेटाबॉलिज्म के चेंज होने की वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं, जो दरवाजे हैं जहाँ जाके इंसुलिन बाइंड करता है स्वामी जी, वो खराब हो जाते हैं और जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज स्वामी जी सेल के अंदर नहीं जा पाता। नॉर्मल कंडीशन में स्वामी जी ये बैलेंस अच्छे से बना रहता है। तो इन दोनों टाइप्स के बीच का जो गैप है स्वामी जी, वही एक तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक बड़ा कारण बनता है। अब स्वामी जी हम ये देखें कि डायबिटीज़ एक अकेली इसी की ही बीमारी नहीं है, इसका स्वामी जी पूरा एक कुनबा है। इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब आँख के अंदर जो देखने की हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है। ब्रेन के अंदर स्वामी जी सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है। हार्ट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी के अंदर हो जाती है। और स्वामी जी पैर के अंदर स्वामी जी बड़े मोटे मोटे अल्सर बन जाते हैं, डायबिटिक फिट कहते हैं। स्वामी जी इतने मोटे मोटे कुएं जैसे घाव हो जाते हैं जो लोगों को पता ही नहीं लगते कि वो डायबिटिक लोग हैं। स्वामी जी उनके तलवों में छोटे छोटे छेद से लेके बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वो स्वामी जी एक बड़ी बीमारी बन जाती है। स्वामी जी इसलिए कहा भी जाता है कि जो लोग डायबिटिक्स हैं उन्हें अपने चरण स्पर्श रोज करने चाहिए। अपने चरण स्पर्श करेंगे तो स्वामी जी उन्हें देख लेंगे, पहचान पाएंगे, क्योंकि स्वामी जी डायबिटीज़ की वजह से सेंसेशन भी वहाँ बहुत ख़त्म हो जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि ऐसे घाव तैयार हो गए हैं। तो स्वामी जी उनसे बचना, उन पे काम करना भी स्वामी जी एक बड़ा चैलेंज रहा है। अब आप देखें डायबिटीज़ के लिए जो हम जी दुनिया भर की सिंथेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, कई अरबों को खरबों का एनुअल टर्नओवर स्वामी जी सिर्फ इन्हीं दवाइयों का है। जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं जो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, स्वामी जी फिर भी वो काम ना करें तो इंसुलिन की थेरेपी शुरू हो जाती है स्वामी जी। और हमने आज जैसे देखा 10 यूनिट से लेकर लगभग स्वामी जी 100-120 यूनिट तक स्वामी जी इंसुलिन लोग लेते हैं और फिर भी डायबिटीज़ से परेशान रहते हैं। तो स्वामी जी उस केस में अब आप देखें इन सिंथेटिक दवाइयों के लंबे लंबे यूज़ से लंबे लंबे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप देखें स्वामी जी ये जो लिस्ट है ये वो ड्रग क्लास हैं जो डायबिटीज़ के लिए दी जाती हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। और देखें स्वामी जी कितनी लंबी लिस्ट है एडवर्स इफेक्ट की, जो डायबिटीज़ पर कंट्रोल तो करती है पर स्वामी जी और अलग अलग बीमारियों को भी जन्म देने का काम करती है।
अब अगर हम देखें कि नेचुरल, हर्बल, आयुर्वेदिक फील्ड से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो समझिए बहुत अद्भुत फॉर्मुलेशन है मधु ग्रिड, जिस पे समझिए बहुत सारा हमने काम किया। ये लगभग समझिए 5 से 6 साल पुराना फॉर्मुलेशन है जो समझिए आपने फॉर्मुलेट किया, जिसके अंदर गिलोय है, इंद्रायण है, करेला है, चिरायता है, शतावर है, अश्वगंधा है, चंद्रप्रभा बटी के साथ साथ शुद्ध शिलाजीत भी है। और ये कॉम्बिनेशन समझिए डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर तो करता ही है, समझिए क्योर जैसी सिचुएशन भी हमें यहाँ दिखाई देती है और एक अच्छा रिवर्सल हमें समझिए यहाँ देखने को मिलता है। हमने समझी इसकी डिटेल केमिस्ट्री की और पाया कि इसके अंदर कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में हैं। जनरली हम HPLC देखते हैं, आज हम समझी HPTLC देख रहे हैं। और ये जो बैंड देख रहे हैं समझी, ये इन सब के फिंगरप्रिंट्स हैं। जो हम फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं, जो हम आधार कार्ड के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही समझी हर एक पौधे का, हर एक टैबलेट का, हर एक फॉर्मुलेशन का फिंगरप्रिंट हमने तैयार किया है, जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मुलेशन है, कौन सा पौधा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। और ये जो समझी बार चार्ट जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये वही फिंगरप्रिंट्स हैं और इनको आप समझिए क्वांटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से घटक जो नेचर ने इसके अंदर पैक किए हैं वो किस किस मात्रा में इसके अंदर हैं। और समझिए इसको हम क्वांटिफाई करके देख रहे हैं कि जो अच्छे घटक हैं वो हैं, और जो अच्छे घटक हैं समझिए उनके अच्छे इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं, उसके लिए समझिए हमने ड्रोसोफिला पे काम करना शुरू किया। अब ये जो देख रहे हैं समझिए स्क्रीन पर, ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है। ये मेल फीमेल आप देख रहे हैं समझिए, ये इनकी एम्ब्रियो से लेके लार्वा, लार्वा से लेके प्यूपा, और प्यूपा के पास समझिए फर्स्ट इंस्टार तक, तो ये इनका पूरा जीवन चक्र है। ये समझिए आप देखें इनके जो जीन्स हैं वो ह्यूमन जीन्स से लगभग 60% तक मैच करते हैं। पर लेकिन आप देखें ऐसे जीन्स जो हमारे बीमारी का कारण बनते हैं और जो हमारी बीमारी में मॉडिफाई होते हैं, वो लगभग समझिए 75% तक मैच करते हैं। तो बहुत सारा काम जो ह्यूमन डिजीज़ का समझिए छोटे जीवों पर तुरंत किया जा सकता है। और समझिए इस बार हमने यही किया। हमने क्या किया स्वामी जी, हमने इनकी डाइट में हाई शुगर डाल दिया, मतलब जो चीनी जो है उसकी मात्रा बढ़ा दी, नॉर्मल के मुकाबले 3 गुना से लेके 8 गुना तक स्वामी जी हमने करके देखा। और देखा कि अगर इनको हाई शुगर डाइट में रखें तो इनके अंदर कैसे कैसे चेंज आते हैं, इनके लार्वा कैसे बड़े होते हैं, उनके पंख कैसे पैदा होते हैं, वो आगे कैसे कुछ करते हैं, शरीर में इनके कैसे चेंजेस हैं, ग्लूकोज का लेवल कैसा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कैसा है, लिपिड्स कितने हैं, और स्वामी जी जो इनकी अपनी कैपेबिलिटी है कहीं कहीं चढ़ने की, उड़ने की और जाने की, वो कैसे चेंज हो रही है, वो सब कुछ हमने स्वामी जी करके देखा। और आप ये देखें स्वामी जी, ये एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि अगर इन फ्लाई के अंदर हम स्वामी जी इन फ्लाइज को सिर्फ और सिर्फ हाई सुक्रोज डाइट दें, तो ये स्वामी जी नॉर्मल कंडीशन है, ये इनके लार्वे हैं। और जब आप समझिए इनको आप हाई शुगर कंडीशन में रख रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी इनके जीवन चक्र भी थोड़े कम हो रहे हैं, और जीवन चक्र कम होने के साथ साथ जो इनका साइज़ है स्वामी जी वो भी छोटा होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि जो एमरजेंस है, मतलब एक प्यूपा से एडल्ट जाने की जो अवस्था है उसको हम फ्लाई एक्लोजन कहते हैं। आप वो देखें स्वामी जी, जब हम इनको हाई शुगर में रखते हैं तो ये एक्लोजन के जो रेट्स हैं वो भी स्वामी जी कम होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप शुगर की मात्रा बढ़ाते हैं, लगभग 1 मोलर तक लेके जाते हैं, वो स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, तो आप देखें स्वामी जी इनका एक्लोजन भी कम होने लगता है, इनके लार्वे का साइज़ छोटा हो जाता है, इनके प्यूपा का साइज़ छोटा हो जाता है, और एडल्ट मेल और फीमेल ये भी दोनों स्वामी जी छोटे हो जाते हैं। और आप देखें जब इनके अंदर आप देखें स्वामी जी ग्लूकोज का लेवल कितना है, तो स्वामी जी हमने वो भी नापा, नॉर्मल के मुकाबले आप देखें स्वामी जी इनका जो ग्लूकोज है वो लगभग 1.5 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके अंदर स्वामी जी जो शुगर यूज़ होती है उसको हम कहते हैं ट्रेलोज, हमने स्वामी जी वो भी नापा और पाया कि वो भी हाई शुगर के ट्रीटमेंट के दौरान स्वामी जी ये भी काफ़ी बढ़ गया था, और इनके ट्राइग्लिसराइड भी स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जो मैं ये बता रहे थे कि जो इनका नेचुरल मेटाबॉलिज्म है वो हाई शुगर इंटेक की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया जैसी हालत में पहुंच गया है, और जो लिपिड्स हैं स्वामी जी वो उनके शरीर के अंदर ज़्यादा जमा होने लगे हैं। फिर स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया और इनको दिया मधु ग्रिड। और स्वामी जी जब हमने मधु ग्रिड का ट्रीटमेंट दिया तो आप देखें स्वामी जी जो लार्वा का साइज छोटा हो गया था, चाहे तीसरे दिन की बात हो या 5वें दिन की बात हो, या प्यूपा है जो स्वामी जी छोटा हो गया था, आप देखिए उन सब का साइज़ भी अच्छे तरीके से रीगेन होना शुरू हो जाता है। हमने स्वामी जी इनके साथ पैरेलल में सिंथेटिक बर्ड की एक बड़ी दवा है मेटफॉर्मिन, उसको भी यूज़ किया, और देखें स्वामी जी मेटफॉर्मिन का जैसा रेस्पॉन्स आ रहा था स्वामी जी उससे बढ़िया, उससे स्टेबल और उससे सेफर रेस्पॉन्स स्वामी जी हमें मधु ग्रिड का देखने को मिला, जो हमें बता रहा है कि मधु ग्रिड के अच्छे इम्पैक्ट इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने इनका वॉल्यूम नापा,
देखा चेंजेस कैसे कहाँ कहाँ आ रहे हैं, पर जो स्वामी जी क्रिटिकल वाली बात थी वो थी स्वामी जी इनके अंदर शुगर का लेवल कितना था, एडल्ट का साइज़ कितना हो रहा था स्वामी जी, वो भी हमने देखा। ये देखिए ये स्वामी जी फीमेल फ्लाई है, ये मेल फ्लाई है। जब इसको हम हाई शुगर में रखते हैं तो स्वामी जी इनका साइज़ छोटा हो जाता है, बीमारी की वजह से हल्के हो जाते हैं स्वामी जी, जैसा डायबिटीज़ में इंसानों में भी देखा जाता है। और स्वामी जी जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं मधुग्रिड के साथ तो देखें स्वामी जी इनका साइज़, इनका वजन डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ जाकर स्वामी जी नॉर्मली वैसा ही हो जाता है जैसा कि एडल्ट्स का बगैर किसी इंडक्शन की वजह से था। जो हम बता रहे हैं कि जो जो पूरा प्रोसेस है डायबिटीज़ की वजह से होने वाले चेंजेस का वो यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद स्वामी जी हमने इन एडल्ट्स के विंग्स को भी देखा, इनके पंखों को अलग से आइसोलेट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और देखा स्वामी जी डायबिटीज़ की वजह से इनके पंखों का जो एरिया है स्वामी जी, जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, जो कि नोन है। और हमने पाया कि वो जो चेंजेस थे वो स्वामी जी मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से वो भी रिवर्स होने शुरू हो गए। जो हमें बता रहे थे कि इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज तक नहीं है, पूरा मेटाबॉलिज्म स्वामी जी इस ट्रीटमेंट से बढ़िया हो रहा है। और स्वामी जी इसके बाद हमने इनकी फिटनेस को नापा, इनके बिहेवियर को देखा कि अगर हम इनको एक चैलेंज दें कि कितने टाइम में कितने ऊंचे क्लाइम कर सकते हैं, जो इनकी फिटनेस का एक स्वामी जी मेजरमेंट होता है, हमने वो भी देखा और पाया कि ऐसी फ्लाइज जिनको हाई शुगर डाइट दिया गया था उनकी स्वामी जी फिटनेस कम हो गई थी, उनकी क्लाइंबिंग इंडेक्स कम हो गई थी। और स्वामी जी जब इनको हम दे रहे हैं मधुग्रिड तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से यहाँ भी अच्छे चेंजेस हैं और जो उनकी फिटनेस थी वो वापस रिगेन हो गई और स्वामी जी अच्छा चेंज यहाँ देखने को मिला। अब ये स्वामी जी फाइनल ऐसा वाला डेटा है जो हम बात करते हैं ग्लूकोज की और ट्रेहलोज की कि इन फ्लाइज के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ रहा है। तो आप देखें स्वामी जी ये जो हाई सुक्रोज डाइट वाली बात है ये आप देखें लगभग 2.5 गुना तक स्वामी जी इन फ्लाइज के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। और जब आप देते हैं स्वामी जी इसको मधुग्रिड तो आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से ग्लूकोज कम हो रहा है। मेटफॉर्मिन जो हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं स्वामी जी उससे कंपेरेबल, उससे नॉन इन्फीरियर रिस्पॉन्स स्वामी जी हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक छोटी सी फ्लाई में स्वामी जी इतना अच्छा चेंज मधुग्रिड की वजह से दिख रहा है। वो स्वामी जी बता रहा है कि जो आयुर्वेद की शक्ति है वो छोटे से लेके स्वामी जी सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल ह्यूमन तक में पहुंचती है और एक अच्छे चेंज स्वामी जी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो स्वामी जी हमने जैसे देखा कि ग्लूकोज के अंदर चेंज देखे, ट्रेहलोज के अंदर हमने स्वामी जी चेंज देखे जो एक्सपेक्टेड थे, पर स्वामी जी जो बढ़िया वाली चीज़ हमें देखी स्वामी जी वो था इनका लिपिड मेटाबॉलिज्म। जैसे स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि आयुर्वेद की जितनी अद्भुत औषधियाँ हैं ये पूरे शरीर की जहाँ जहाँ जैसी विकृति है उसको स्वामी जी ठीक करते हैं। उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल स्वामी जी ये है, हमने इन फ्लाइज के अंदर स्वामी जी फैट का लेवल देखा, इनके अंदर स्वामी जी हमने देखा कि अगर फैट को हम अलग तरीके से स्टेन करें तो वो कितना दिखाई दे रहा है। डायबिटीज़ की वजह से स्वामी जी आप देखें इनके अंदर फैट का जमावड़ा बढ़ गया था और आप देखें स्वामी जी मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ। हमने स्वामी जी फैट का एक्यूमुलेशन देखा और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी देखा। स्वामी जी इनके रक्त के अंदर देखा कि इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। स्वामी जी यहाँ भी आप देखें लगभग ये 2 गुणों तक बढ़े हुए थे और ये स्वामी जी बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के लेवल मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो गए। और स्वामी जी अगर हम इस डेटा को एक समग्र तौर पर देखें कि ये जो है प्रोडक्ट जो स्वामी जी मधुग्रिड है ये अच्छे तरीके से केमिकली डिफाइंड तो है, पर स्वामी जी अब देखिए जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से काम कर रहा है। और स्वामी जी इस फाइंडिंग को लेकर हम एक बड़े जर्नल के पास गए। ये स्वामी जी एक नया बड़ा जर्नल है, इसका नाम है सिस्टम इथनोफार्माकोलॉजी इन सस्टेनेबल बायो रिसोर्सेज। इसका स्वामी जी जो पहला इशू है उस पहले इशू का स्वामी जी पहला रिसर्च पेपर मधुग्रिड के ऊपर है, जहाँ हमने पहली बार ये बताया कि मधुग्रिड एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो हाई सुक्रोज और डाइट इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जैसे फिनोटाइप को ड्रोसोफिला के मॉडल में अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है और जो फंक्शनैलिटी हैं वो अच्छे तरीके से रेगुलेट होकर उस बीमारी से बाहर आ जाती हैं जिसके रूट कॉज अच्छे तरीके से अब हम लोग समझते भी हैं। चाहे वो बात हो ब्लड शुगर की, चाहे वो बात हो ट्राइग्लिसराइड की, चाहे वो बात हो फैट्स के एक्यूमुलेशन की या फिजिकल एक्टिविटी से लेके अच्छी वाली सस्टेनेबिलिटी की, उन सब का अच्छा इम्पैक्ट हमें मधुग्रिड में देखने को मिलता है। और हमने आज ये देखा कि मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से हम कैसे इन सिस्टम को कंट्रोल कर पा रहे हैं, रेगुलेट कर पा रहे हैं और जो फंक्शनैलिटी है उसको अच्छे तरीके से प्रोग्राम करके रीप्रोग्राम करके बीमारी को रीरूट करके उस सिचुएशन तक पहुंच पा रहे हैं जो एक अच्छी हेल्दी लाइफ का अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो
तो डायबिटीज़ की ये यात्रा अब थोड़ी और आगे जारी रहेगी। कल हम 2 और अलग-अलग घटकों के बारे में बात करेंगे। करेला और जामुन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो दोनों पौधे, उनके अलग-अलग घटक किस तरीके से हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और वो फंक्शनैलिटी किस तरीके से हमें डायबिटीज़ से लड़ने में मदद करती है। और वो जो डायबिटीज़ है, जो एक आज बड़ी महामारी के तौर पर है, पूरे विश्व में इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कैसे हम उसको सिर्फ करेला और जामुन और उनके एनरिच एक्सट्रैक्ट से अच्छा कर सकते हैं और उस फंक्शनैलिटी को ठीक करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।